पहाड़ के भीतर खुदाई करके एक ऐसा अभेद्य मिसाइल शहर बना दिया जिसका खाका अपने आप में हैरान करने वाला है। जाग्रोस माउंटेन रेंज में ईरान के 2 अंडरग्राउंड मिसाइल गोदाम हैं। पहला स्पाहा दर्रे के पास और दूसरा पिकैक्स की पहाड़ियों के पास। ईरान ने 2015 में मोशकी शहर के पास एक सुरंग का उद्घाटन किया था। जाग्रोस में बुशहर, हरमजगान में भी ऐसे सीक्रेट टनल बनाए गए हैं। सभी अंडरग्राउंड टनल 100 से 500 मीटर की गहराई में बने हैं। टनल सिस्टम में रेलवे ट्रैक्स, कमांड सेंटर्स और लॉन्च पैड बने हैं। कुछ जगहों पर मिसाइल सीधे अंडरग्राउंड टनल से ही लॉन्च हो सकते हैं। यानी दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि पहाड़ के किस सुराख से मिसाइल निकली और उसका फाइटर जेट या युद्धपोत देखते ही देखते तबाह हो गया। ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम को लेकर रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर ने चौंकाने वाला दावा किया था। IRGC के एरोस्पेस विंग के कमांडर हाजीजादेह जो दावा कर रहे हैं उसकी तस्दीक आप इस वीडियो से कर सकते हैं। जमीन को फाड़कर निकलती हुई ये मिसाइल उसी अंडरग्राउंड टनल से लॉन्च की गई जहां ईरान ने मिसाइलों का भंडार बना रखा है। ईरान का दावा यह कि वो जमीन के अंदर से मिसाइल दागने वाला विश्व का पहला देश है और घोषित तौर पर उसके पास 4 अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क हैं भी जहां पर उसकी मिसाइल को देखा गया। जो वीडियोस जारी किए गए उसमें ईरान की मिसाइल दिखाई पड़ी, किलर बोट्स दिखाई पड़ी। लेकिन सवाल ये कि जो संवर्धित यूरेनियम है जिससे परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं, क्या वो भी ऐसी किसी टनल नेटवर्क में छिपाया गया है? यही सबसे बड़ा सवाल है, यही सबसे बड़ा रहस्य है और यही है अमेरिका का सबसे बड़ा सरदर्द भी। ईरान के घोषित तौर पर ये 5 परमाणु ठिकाने नतांज, इस्फहान, फोर्दो, बुशहर और अराब, ये सभी जाग्रोस माउंटेन रेंज में हैं। इनमें सबसे बड़ा है नतांज और इस्फहान। जून 2025 में अमेरिका ने इन्हीं दोनों ठिकानों को निशाना बनाया था और दावा किया था कि उसने ईरान के 2 बड़े परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया। लेकिन अमेरिकी दावों का असली सच इन वीडियो के जरिए समझ आ रहा है। अमेरिकी हमलों ने ईरान के 2 ठिकानों को ऊपरी तौर पर भले ही नुकसान किया, जिसे कुछ ही महीनों में मरम्मत कर दिया गया, लेकिन असली खजाना तो उस अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क में छिपा। ईरान का वो पाताल लोक जिसे कोई बम भेद नहीं सकता। इस बात का अंदाजा अमेरिका को जून 2025 के हमले के वक्त ही लग गया, जब दुनिया के सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बम GBU-57 गिराकर भी वो ईरान के दोनों ठिकानों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। दरअसल ईरान के सभी अंडरग्राउंड टनल कम से कम 100 मीटर से ज्यादा गहराई पर है। अमेरिका का GBU-57 बंकर बस्टर बम 60 से 70 मीटर की गहराई वाले बंकर को ही नष्ट कर सकता है। इसलिए बार बार अमेरिकी हमलों के बावजूद भी ईरान के परमाणु ठिकाने बचे हुए हैं। इन अंडरग्राउंड टनल में खैबर शिकन, सेजिल, एमाद, कद्र जैसी मिसाइलें रखी गई। इसके साथ नौसेना के ड्रोन, कामिकाज़े ड्रोन और एंटी शिप मिसाइलें भी हैं। एक अनुमान के मुताबिक ईरान ने 5000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें यहां छिपा रखी हैं। इन्हीं मिसाइल भंडारों के दम पर ईरान का दावा है कि वो अमेरिका या किसी भी देश के साथ दशकों तक जंग लड़ सकता है। यही नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट में जो भी देश अमेरिका का साथ देगा उसे सबसे पहले ध्वस्त करेगा। इसके लिए किसी खास कमांड की जरूरत नहीं। ये जमीन पर साफ दिख रहा है कैसे इजराइल से लेकर फारस की खाड़ी के तट पर बसे देश दिन ब दिन ईरानी हमलों के बाद खंडहर बनते जा रहे हैं। कैसे ईरान तमाम अनुमानों को दरकिनार कर युद्ध के मैदान में न सिर्फ डटा है, बल्कि यूएस और इजराइल की ज्वाइंट फोर्स को बार बार ललकार रहा है।
उन्हें बड़े बड़े नुकसान पहुंचा रहा है। जाग्रोस माउंटेन रेंज की एक और खास बात है जो ईरानी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी के लिए कवच का काम करती है, वो है इस पूरी रेंज की सख्त चट्टानें। दूसरी वजह यह है इसकी दुर्गम रेंज। इनके भीतर जाने के लिए बेहद सक्रिय और सीक्रेट एंट्री गेट है। इसका अंदाजा सिर्फ ईरान के चुनिंदा कमांडरों को ही है। इसके भीतर जो कमांडर्स हैं वो बाहरी दुनिया से संपर्क में बिल्कुल नहीं आते हैं। वो टनल के अंदर से ही हमले का टारगेट और कमांड देते हैं। तो क्या अमेरिका ईरान की ये ताकत को कभी तोड़ पाएगा? पिछले साल जून से लेकर अब तक ट्रंप दर्जनों बार ये दावा कर चुके हैं कि वो ईरान के परमाणु ठिकाने नष्ट कर चुके हैं, उनकी सैन्य शक्ति को ध्वस्त कर चुके हैं। तो फिर ईरान में इतनी पावर कहां से बची है कि उसके पलटवार झेलना भी अमेरिकी सेना के लिए मुश्किल हो रहा है। और इतने दिन में अमेरिका इजराइल की साझी सेना और सीक्रेट एजेंट्स उस यूरेनियम को क्यों नहीं ढूंढ पाए जिसे खत्म करने के लिए ये हमले शुरू किए गए। न यूरेनियम मिला, न एटम बम। ट्रंप नेतन्याहू के सारे जुगाड़ फेल। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार जब पिछले जून में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के 3 मुख्य परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी, तो माना जाता है कि उस समय तेहरान के पास लगभग 440 किलोग्राम 60% एनरिच्ड यूरेनियम था। यह यूरेनियम का वो प्रकार होता है जिससे बेहद कम समय में परमाणु बम बनाया जा सकता है। लेकिन इस सूचना के बाद दोनों देशों की सेना ईरान के आगे क्यों नाकाम है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने पिछले हफ्ते कहा था कि 60% एनरिच्ड यूरेनियम का लगभग आधा हिस्सा इस्फहान परमाणु ठिकाने पर एक सुरंग में जमा था। इस महीने की शुरुआत में आई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अमेरिका का मानना है कि वहां एक बहुत ही संकरा एंट्री पॉइंट है जिसके जरिए उस सामग्री को निकाला भी जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इस्फहान के परमाणु सेंटर के संकरे रास्ते तक अमेरिकी सेना पहुंचे कैसे? 18 दिन की जंग में अभी तक तो हमले हवाई हुए हैं और ये काम बिना जमीनी मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए संभव नहीं है। तो क्या ट्रंप आने वाले दिनों में ईरान पर जमीनी हमला करेंगे? इस सवाल पर एक सुझाव नाटो के पूर्व कमांडर जेम्स स्टारविडिस ने दिया। जेम्स के मुताबिक ईरान के यूरेनियम पर कब्जा करने के लिए बहुत बड़े ऑपरेशन की जरूरत होगी। इनके मुताबिक ये इतिहास का सबसे बड़ा स्पेशल ऑपरेशन हो सकता है। इसमें 1000 से ज्यादा सैन्य कर्मियों को मौके पर मौजूद रहना होगा। सैन्य इंजीनियर्स को खदानों और बूबी ट्रैप्स की जांच के बाद मलबे को खोदकर हटाना होगा। बरामद सामग्री को देश से बाहर ले जाने के लिए एक स्थानीय हवाई अड्डे की जरूरत होगी। इस दौरान स्पेशल फोर्सेस पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए जमीनी सेना और विमानों की जरूरत होगी। जेम्स स्टारविडिस ने ईरान से यूरेनियम छीनने का फॉर्मूला बता तो दिया, लेकिन ट्रंप का दम्भ इसमें भी आड़े आ रहा है। वो न सिर्फ नाटो का मतलब अमेरिका की सेना समझते हैं, बल्कि नाटो के सदस्य देशों को अपने इशारे पर नचाने की फितरत की वजह से उनका समर्थन भी खोते जा रहे हैं। तो क्या अकेले अमेरिकी सेना में इतनी हिम्मत है कि वो ईरान के परमाणु ठिकाने पर आए और जैसा नाटो के पूर्व कमांडर ने सुझाया वैसा ऑपरेशन कर दिखाए? मौजूदा स्थिति में तो ये मुमकिन नहीं लग रहा, खास तौर से अब तक के युद्ध में ईरान की सेना के पराक्रम को देखते हुए।